हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में देखेंगे कि लट लकार यानी वर्तमान काल क्या होता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था धातु क्या होते हैं और लकार क्या होते हैं, तो आज के हम इस वीडियो में उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि लट लकार क्या होता है। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो आइए अब देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में लट लकार वह लकार है जिसका प्रयोग वर्तमान काल को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी वर्तमान काल को प्रकट करने के लिए संस्कृत में जिस लकार का प्रयोग करते हैं उसे हम लट लकार कहते हैं। अर्थात जो कार्य अभी हो रहा है उसे लट लकार में व्यक्त किया जाता है। यानी अभी जो हो रहा है उसे हम लट लकार में व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि लट लकार बनता कैसे है। लट लकार यानी वर्तमान काल कैसे बनेगा? धातु यानी क्रिया प्लस लट लकार का प्रत्यय प्लस पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष प्लस वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी किसी धातु में लट लकार का प्रत्यय लगाकर उसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष और वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, इन सबको जोड़कर हम बनाते हैं तो वह लट लकार बनता है। अब हम पुरुष क्या होता है और वचन क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि लट लकार का जो प्रत्यय है या लट लकार की धातु में प्रत्यय जुड़कर वो कैसे बनता है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अब लट लकार को मेंटेन करने के लिए तीन पुरुष होते हैं। यानी पुरुष कितने होते हैं? पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है वह या वे, मतलब जहां पे भी वह या वे आता है वहां पे हम प्रथम पुरुष का यूज करते हैं। और अगर इंग्लिश में देखें तो एज ए थर्ड पर्सन, जहां थर्ड पर्सन होता है वहां पे संस्कृत का प्रथम पुरुष लगता है, और जहां पर सेकंड पर्सन होता है वहां पे संस्कृत का मध्यम पुरुष लगता है, और जहां फर्स्ट पर्सन होता है वहां पे संस्कृत का उत्तम पुरुष लगता है। तो प्रथम पुरुष यानी वे, वह, इसका एग्जाम्पल वह करता है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है? तुम या आप, तो यानी यू, तो तुम करते हो। और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी आई, मी, वी, यानी मैं या हम, मैं करता हूं। यानी तीन पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन वे वह, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन तुम आप, और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन मैं और हम। अब हम देखते हैं कि जो प्रत्यय लगता है वो प्रत्यय कैसे लगता है। लकार के सामान्य अंत में प्रत्यय धातु के बाद जो जुड़ता है, जो धातु होती है उसके बाद जो प्रत्यय जुड़ता है उससे जो धातु रूप बनता है वो हम आज अभी देखते हैं। अब प्रथम पुरुष यानी ही और दे, प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का प्रत्यय क्या होता है? इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में लगता है ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में नित। तो ये जो है वो प्रथम पुरुष के प्रत्यय, यानी किसी भी धातु के अंदर ये जोड़ने पर वो प्रथम पुरुष बन जाएगा। जैसे पट धातु है तो पठती, पठतः, पठन्ति। लिख धातु है तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति। ऐसे ही हम मध्यम पुरुष के प्रत्यय देखते हैं। एक वचन में आएगा सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। तो इसके अंदर भी जैसे हम पट धातु का लगा के देखते हैं तो पटसी, पठतः, पठत। लिख धातु देखे तो लिखसी, लिखतः, लिखत। अब हम उत्तम पुरुष यानी आई और वी, अब इसके प्रत्यय देखते हैं। एक वचन में आमी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम, यानी ये आ की मात्रा लगी हुई है। तब इसमें धातु रूप लगा के देखते हैं। पट धातु लगाएंगे तो पठामी, पठावह, पठामह। लिख धातु लगाएंगे लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो ये तो ऐसे प्रत्यय जुड़ के बनते हैं धातु रूप। अब हम इसके धातु रूप के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पूरे धातु रूप जब तीनों पुरुष तीनों वचन के साथ में लिखे जाएंगे तो कैसे दिखेंगे। तो हमने धातु लिया है गम धातु रूप। गम यानी जाना। अब इसको हम गच्छ के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? गच्छ के रूप में। तो हम पहले लिख देंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर पुरुष के कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्रथम पुरुष का प्रत्यय क्या था। एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में उन्ति। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, और उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावह, गच्छाम। तो इस तरह से हम धातु रूप बना सकते हैं।
अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पठ धातु यानी पढ़ना। अब पठ धातु रूप में सेम वापस वैसे लिखेंगे, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के प्रत्यय क्या थे, ती तहंती, तो पठती, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष के थे सी थ, पठसी, पठतः, पठत। और उत्तम पुरुष के आमी, आवह, आमह, तो पठामी, पठावह, पठामह। तो ये तो हो गया कि धातु रूप कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि लट लकार के जो साधारण वाक्य होते हैं संस्कृत में वो कैसे होते हैं, उनके हिंदी अनुवाद के से। तो आइए अब हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले पहला वाक्य है बालकः गच्छति, यानी लड़का जाता है या बालक जाता है। लड़का उसको हम संस्कृत में कहते हैं बालकः, जाता है यानी वर्तमान काल है। और कौन जा रहा है, लड़का यानी प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, ती, गच्छति। तो बालकः गच्छति, लड़का या बालक जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। पढ़ता हूँ यानी पढ़ना, पठ धातु, उत्तम पुरुष एक वचन यानी मैं अकेला है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या था, आमी। तो पठ के साथ आमी जुड़ेगा तो पठामी, तो अहम पठामी। अब नेक्स्ट है तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों जिसे हम कहते हैं संस्कृत में युवाम, खेलते हो यानी क्रीडत, यहाँ पे क्रीड़ा धातु लगी है, तो युवाम क्रीडतः। नेक्स्ट शिक्षक लिखते हैं, तो यहाँ होगा शिक्षक बहुत सारे हैं तो आ जाएगा बहुवचन, शिक्षकः लिखन्ति, शिक्षक लिखते हैं। अब आगे है लट लकार की धातुएं। कोई भी धातु लट लकार का रूप ले सकती है। धातु अर्थात लट लकार रूप, प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम देखते हैं गम धातु यानी जाना, तो इसको गच्छ के रूप में लिखते हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय होता है ती, तो हम इसमें गच्छ में ती लगा देंगे, तो गच्छति। पठ धातु यानी पढ़ना, तो इसका हो जाएगा पठती। क्रीड धातु यानी खेलना, तो इसका हो जाएगा क्रीडति। पा धातु यानी पीना, तो इसका हो जाएगा पिबती। भू धातु यानी होना, तो इसका हो जाएगा भवती। भू धातु भव के रूप में चलती है। नी धातु जिसका अर्थ होता है ले जाना, यह नए के रूप में चलती है, तो इसका हो जाएगा नयति। ये हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे भू धातु भव में चलती है, नी धातु नए में चलती है, गम धातु गच्छ में चलती है। ये सब हमें कुछ ऐसी धातुएं हैं वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। वद धातु यानी बोलना, तो इसका हो जाएगा वदती। क्र यानी करना, तो करना करोति, करो में चलती है, करोति। जी धातु यानी जीतना, वो जय में चलती है, तो ये हो जाएगा जयति। तो इस प्रकार हम किसी भी धातु के अंदर प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया लट लकार यानी वर्तमान काल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लंग लकार यानी भूतकाल का लेकर आऊंगी, इसी तरह से कि भूतकाल का धातु रूप कैसे बनता है, उसके वाक्य कैसे बनते हैं और उसकी धातुएं कैसे बनती है। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।